हेलो एवरीवन, हम कर रहे हैं रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसोर्स इज आयरन ओर। तो हमने पढ़ा था सारी मिनरल्स नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होती हैं, तो आयरन ओर भी एक मिनरल है, इसलिए वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। सेकेंड है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसोर्स कैन टाइडल एनर्जी बी पुट। तो टाइडल एनर्जी आती है सी टाइड्स से, और उसको हम बार बार रिक्रिएट कर सकते हैं सी टाइड्स की हेल्प से, इसलिए वो रिप्लेनिशेबल रिसोर्स है, यानी कि रिन्यूएबल। सेकेंड थर्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब। तो इसका आंसर है ओवर इरिगेशन। फोर्थ, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज टेरेस कल्टिवेशन प्रैक्टिस्ड। तो इसका आंसर है उत्तरांचल। फिफ्थ, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज ब्लैक सॉइल फाउंड। इसका आंसर है महाराष्ट्र। Sixth, what percentage of our land should be under forest according to the National Forest Policy? इसका आंसर है 33। ये हमने बुक में पढ़ा था। Seventh, material in the environment which have the potential to satisfy human needs but human beings do not have appropriate technology to assess them are called stocks। ये हमने पढ़ा था ना, इसका एग्जाम्पल वाटर वाला, कि वाटर कंपाउंड में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस है, तो वही है ये। Eighth, Which of these are resources based on ownership? इसका आंसर है इंडिविजुअल रिसोर्सेज। ओनरशिप के बेसिस पे हमने रिसोर्सेज पढ़ी थी ना, तो उसमें तो बस यही है, इंडिविजुअल रिसोर्सेज। नाइन्थ, व्हाट इज द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया। इसका आंसर है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। टेंथ, एलुवियल सॉइल आर फेवरेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ, ये भी हमने बुक में पढ़ा था, शुगर केन, पैडी, व्हीट एंड अदर सीरियल्स एंड पल्सेस। 11th, ब्लैक सॉइल इज फेवरेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ, इसका आंसर हमने पढ़ा था, ब्लैक सॉइल को हम ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं, और ये भी कि कॉटन सबसे अच्छा ग्रो होता है ब्लैक सॉइल में, तो इसका आंसर है कॉटन। 12th, द रनिंग वाटर कट्स टू द क्लेई सॉइल एंड मेक्स डीप चैनल नोन एज, इसका आंसर हमने पढ़ा था, उन्हें गलीज कहते हैं, ठीक है। और वो गली फॉर्मेशन से जो लैंड बनती है उसे हम बैडलैंड कहते हैं। इसके अलावा और भी बहुत टाइप के लैंड इरोजन हमने पढ़े थे। 13th, व्हेन द टॉप सॉइल इज वॉश्ड अवे व्हाट इज इट कॉल्ड। हमने पढ़ा था ना कि अगर विंड टॉप सॉइल को उड़ा देती है तो हम उसे कहते हैं विंड इरोजन, और अगर वाटर टॉप सॉइल को वॉश अवे कर देता है तो उसे हम कहते हैं शीट इरोजन, तो इसका आंसर है शीट इरोजन। 14th, एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर प्लस नेट सोन एरिया इज कॉल्ड। ये भी हमने पढ़ा था कि नेट सोन एरिया मतलब एक साल में कितनी कल्टिवेशन की गई है लैंड पे, और ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया यानी एक साल में कितनी की गई है एक लैंड पे, उसके अलावा एक साल में एक से ज्यादा बार कितनी की गई है, उसका सम होता है ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। तो वही क्वेश्चन पूछा है कि इसे हम क्या कहते हैं, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। फिर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट माइनिंग हैज कॉज्ड सीवियर लैंड डिग्रेडेशन। तो ये भी हमने पढ़ा था कि माइनिंग से सीवियर लैंड डिग्रेडेशन हुआ है झारखंड जैसे स्टेट्स में। और इसी के साथ हमारे ये 15 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इन क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि हो सकता है ये बोर्ड एग्जाम्स में भी आए। थैंक यू।